नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाडं नमोऽस्यास्वसीताणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्माओं, जिनके दर्शन से दर्शन सी भूमिका बनती है, जिनके दर्शन से दर्शन की भूमिका बनती है, उनके दर्शन को हमने आज तक समझा नहीं। और जिनके दर्शन से हमारा दर्शन छूटता है, निर्मल जी उनके दर्शन हमने आज तक छोड़े नहीं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, उसको तो हमने कई बार किया भी नहीं। पर जिन जिन लोगों के दर्शन करके हमारा सम्यक दर्शन छूटता था, उनके तो दर्शन हमने प्रतिपल प्रति समय किए। आज तक हम उस भगवान के और गुरु के दर्शन की महिमा को नहीं समझ पाए। दर्शन नहीं किए ये नहीं कह रहा हूं, दर्शन तो किए। कई बार माताओं हमने दर्शन भी दिए, दर्शन किए भी, दर्शन दिए भी, पर दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? कहाँ कमी रह गई? आंखों में कमी थी? नहीं थी। देखने में कमी थी? नहीं थी। दर्शन में कमी थी? ना निमित्तों में कमी थी, ना हमारे इंद्रियों में कमी थी। कमी अगर कही थी तो मेरी श्रद्धा में कमी थी।
ये परम सत्य है स्वतंत्र भाई। श्रद्धा तुम्हें प्रभु और गुरु के पास तो ला रही है, श्रद्धा है, पर मात्र गुरु और प्रभु के पास लाने तक की श्रद्धा है, पर तुम्हें गुरु और प्रभु बनाने वाली श्रद्धा अभी तुम्हारे पास नहीं है। अंतर समझना। श्रद्धा नहीं होती तो आज यहाँ बैठे नहीं मिलते, पर श्रद्धा होती तो निर्मल जी आज यहाँ बैठे नहीं मिलते। दोनों बातें कह रहा हूं। श्रद्धा नहीं होती तो आज यहाँ बैठे नहीं मिलते, और श्रद्धा होती तो आज यहाँ नहीं कहीं सिद्धालय में बने बैठे मिलते। थोड़ी सी श्रद्धा है जिसके कारण से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास तो पहुंच रहे हैं, धर्म के पास तो पहुंच रहे हैं, पर आज तक धर्म में पास नहीं हो पा रहे हैं। देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना जरूरी नहीं है कि तुम्हारे भीतर श्रद्धा हो इसलिए पहुंचे हो। कल कह रहे थे ना, सुनना स्वतंत्र भाई, किसी भी मंदिर में जाकर देख लेना, किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लेना, गुरु के और प्रभु के पास तो बहुत सारे जीव घूमते हैं। देखा आप लोगों ने? पवन भाई गए थे उस दिन, कौन कौन घूम रहा था भगवान के पास? प्रभु और गुरु के पास पहुंचने वाला जीव श्रद्धा के साथ ही पहुंचे जरूरी नहीं है। गुरु के पास आगे पीछे मच्छर भी घूमते हैं, प्रभु की प्रतिमाओं पर छिपकली चूहा आदि भी घूमते हैं। क्या स्वतंत्र भाई उनमें श्रद्धा है? नहीं है, किंचित भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती तो वे चूहा छिपकली बन के प्रभु की प्रतिमा पे नहीं घूमते, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी सी श्रद्धा थी जिसके कारण वह दूसरे कहीं अन्यत्र नाली आदि में नहीं घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं तो प्रतिमा पर घूम रहे हैं। महती भावना और महती कृपा को समझना होगा उस श्रद्धा के। बहुत 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 आसान है दुनिया में किसी भी वस्तु को खरीदना। कठिन है संजीव दिवाकर जी, आपके लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ खरीदना कठिन है। कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, वह बाहर की हर सामग्री आप उन रुपयों से टकों से खरीद सकते हो, श्रद्धा गुरु और प्रभु को छोड़ के। प्रमोद भाई फिर भी प्रभु की प्रतिमा अब जाओगे रखने का शिखर जी में, फिर भी प्रभु की प्रतिमा तो फिर भी तुम पैसों से खरीद सकते हो, गुरु और प्रभु की प्रति की श्रद्धा कहां से खरीदोगे? नहीं खरीदी जा सकती। प्रभु की प्रतिमा, प्रभु के प्रतिमा का पाषाण, उसकी पूजा पाठ आदि की सामग्री हम खरीद सकते हैं। आप खूब अच्छे भक्त बनाने के लिए सोने चांदी के द्रव्य से भी शैलू भाई पूजा कर सकते हैं, रत्न भी चढ़ा सकते हैं, पर रत्न तो पैसों से खरीद के चढ़ा दोगे, पर रत्नत्रय कहाँ से खरीदोगे? क्योंकि रत्नत्रय भीतर की वस्तु है और रत्न तो एक पुद्गल के टुकड़े हैं। इस पंचम काल में आबू अगर कोई कठिन है तो अपने उस श्रद्धा को जमा के रख लेना कठिन है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरा जम पाए नहीं जम पाए, मैं दूसरे का दूध वह दही जमने से उखाड़ दूं। ऐसी ही स्थिति है व्यक्ति स्वयं के प्रति, जिसके भीतर स्वयं के प्रति देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो ही निर्मल जी दूसरे की श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास करता है। भूल जाता है वर्तमान में कि मैं अपने रूप रंग अहंकार मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे क्या कर रहा हूं। पर आज भूल रहे हो, पर कर्म सिद्धांत कहेगा बेटा आज तू दूसरों की श्रद्धा तोड़ रहा है, कल तुम्हें श्रद्धा ही उत्पन्न होगी ही नहीं।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सुमन पंडित जी। कितनी दर्शन मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति मां 70 कोड़ा कोड़ी, उस उतनी किसी अन्य कर्म की स्थिति नहीं। करोड़ नहीं, करोड़ का करोड़ पे गुणा कर दो और पुनः 70, कितने शून्य? क्रांत सराफ जी, कितने शून्य 1 करोड़ में? ऐसे 8 और 8 16 और 7 का 70 का 1, 17 शून्य 7 पे लगा लो। इतने सागर वर्ष तक तुम्हें दर्शन मोहनी कर्म सताएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होने नहीं देगा। प्रचंड श्रद्धा चाहिए, प्रचंड श्रद्धा चाहिए स्वतंत्र भाई। इतने से थोड़े से श्रद्धा से वह छिपकली चूहा बन सकते हैं, गुरु के आगे पीछे मंडराने वाले मच्छर कीड़े बन सकते हैं, पर अगर गुरु और प्रभु बनना है तो हमें प्रचंड श्रद्धा की आवश्यकता है गुरु और प्रभु के प्रति। दुनिया की कोई ताकत सामने आ जाए, दुनिया की कोई ताकत सामने आ जाए, पर मैं अपने श्रद्धा और विश्वास में डगमगाऊं नहीं, ये मेरी श्रद्धा होनी चाहिए। कितनी 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 कमजोर हमारी श्रद्धा है कि किसी ने एक शब्द का कंकड़ क्या फेंक दिया, हमारी कांच फूट गई, फूट गई हमारी कांच। आजकल तो कांच भी ऐसी आने लग गई, नहीं मैंने कहीं लगाई नहीं है, पर सुना है आजकल टफन चल रही है ना, आजकल टफन ग्लास आई है, तुम बुलेट भी उसमें मार लो, बुलेट प्रूफ कांच आने लग गई। भाई हमारी श्रद्धा क्या उस कांच से भी गई बीती है? किसी ने कुछ चंद शब्द क्या बोल दिए, कुछ कंकड़ क्या फेंक दिए, हमने गुरु और प्रभु से मां दूर होना सीख लिया। नहीं बनेगा काम, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। इस पंचम काल में वह हरीश भाई वह फूटी ग्लास जोड़ सकती है, पक्का मानना। आजकल बहुत सारी आधुनिक ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, फूटी ग्लास भी जुड़ सकती है, टूटी कांच भी जुड़ सकती है, पर जिसकी श्रद्धा टूट जाती है उसका जीवन और संसार बिखर गया, ये पक्का मान लेना। सब टूट जाए, सब टूट जाए, सब टूट जाए माँ, पर देव शास्त्र गुरु की पति की श्रद्धा को कभी टूटने मत देना। कितने कमजोर हम, कितना कमजोर हमारा हृदय और कितनी कमजोर हमारी श्रद्धा कि हम जिन प्रभु के नाम से जैन कहला रहे हैं, जिन गुरु के नाम से दिगंबर कहला रहे हैं, जिनके नाम से हमने उठना सीखा है, हम उन्हें ही भूल दे, हम उस धर्म से ही विमुख हो जाए? नहीं। चंद टुकड़ों के पीछे और चंद शब्द प्रशंसा के पीछे सच्चे देव शास्त्र गुरु को संजीव भाई छोड़ मत देना। कौन करेगा परीक्षा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करने मत जाना। कमी श्रद्धा में होगी तो तुम्हें कोई सच्चा देव शास्त्र गुरु पंचम काल में क्या, चौथे काल में नहीं मिलेगा सपन जी। चौथे काल में भी ऐसे जीव हुए जो खोजते रहे, इसलिए पांचवा छठवा क्या पता नहीं, अनंत संसार में घूमते रहेंगे। गुरु मिलने पर भी भीतर का गुरूर नहीं गया था, अहंकार नहीं गया था, इसलिए तीर्थंकर जैसा साक्षात महागुरु मिलने पर भी कुछ भी नहीं हो पाया। किसकी बात कह रहा हूं? साक्षात तीर्थंकर जैसा इस युग का प्रथम कर्ता धर्ता कहने वाला वह गुरु मिला था। समोसरण में देशना भी सुनने के लिए पहुंचे, पर भीतर की थोड़ी सी अहंकार की कणिका ने धक्का मार लिया। अच्छा मैं भी तो बनने वाला हूं, मैं भी तो बड़ा हूं, मैं क्यों इनके सामने हाथ जोड़ूं? चला गया और जो गया सो गया।
उनका तो फिर भी पक्का था, केवली के ज्ञान में झलका था। उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि से कहा था कि ये बनने वाला भगवान है, तीर्थंकर है। माँ आपका क्या प्रमाण पत्र है किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी का डिग्री सर्टिफिकेट कि मेरे पास है कि मैं भगवान बनूंगा? अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, हम किस बात के भगवान बनने की बात कर रहे हैं? और सम्यक दर्शन के पहले अगर प्रभु का और गुरु का दर्शन करने की हमें कला नहीं आ रही है, उसकी महिमा को हम नहीं जानते हैं, तो क्या खाक सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे? निर्मल जी, आपके गोंदिया में मिलता होगा सर्टिफिकेट सम्यक दृष्टि का? आजकल मिलने लगे प्रमोद भाई, जगह जगह पे सम्यक दृष्टि के सर्टिफिकेट। इसलिए पूछ रहा हूँ, इनके गोंदिया में, महाराष्ट्र में कहीं मिलते होंगे। वे वाशिम से आए, कहाँ से आए? कुमार यहाँ मिलते हैं? संतोष भाई नहीं मिलते। भले ही स्कूल कॉलेज में बाकी डिग्री के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, पर सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट कहीं भी मिल ही नहीं सकता। उसकी पात्रता हमें स्वयं को स्वयं से लानी होगी कि मेरे भीतर वास्तव में उतनी श्रद्धा है जिससे मैं गुरु और प्रभु बनूं। उतनी प्रबल प्रचंड श्रद्धा मुझे आज ही जोड़नी होगी। ये मत कह देना आज थोड़ी भगवान बनना है, भगवान आज नहीं बनना है, पक्का नहीं बनना है पंचम काल में। पर उतनी श्रद्धा लेकर प्रभु और गुरु के पास नहीं पहुंचोगे तो उन तिर्यंचों जैसे ही प्रभु के आगे पीछे घूमोगे तो, गुरु के ऊपर नीचे घूमोगे तो, पर प्रभु और गुरु कभी नहीं बन सकते। दर्शन की महिमा कह रहे हैं, मात्र दर्शन करने से प्रभु के कितने भवों का पाप नष्ट हो जाता है। और हम तो प्रभु और गुरु के दर्शन करके पाप नष्ट करने की जगह पाप और कमा रहे हैं। दिमाग में थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का विकल्प होगा तो प्रभु गुरु के दर्शन डॉक्टर साहब ढंग से नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। होता है क्या? माँ भोजन बनाते बनाते तनक सा कुछ दिमाग में विकल्प हो तो रोटी, जानते आप लोग? महाराज जी जानते तो बहुत है पर मानते नहीं है। मत मानो मत मानो मत मानो, जब तक मानोगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। एक छोटा सा विकल्प और छोटी सी संक्लेश था, जब माँ भोजन बनाने में हमें दुख देती है, भोजन अच्छा नहीं बनाने देती, फिर जीवन भर छोटा सा संकल्प विकल्प लेके हम जिएंगे, हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा? कुछ मत करो, कुछ मत करो। अशोक पडुआ जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, भगवान बनने की बातें खूब बाद में कर लेना, पहले अच्छे इंसान ही बनने की बातें सीख लो ना। अच्छा जीवन जीने की ही कला को सीख लो, बाद में करेंगे कभी भगवान बनने की भी चर्चा। पर अच्छे जीवन को और अच्छे इंसान बनने को ही हम तैयार नहीं है, भगवान क्या बनोगे? नहीं बन सकते। अच्छे इंसान, अच्छे श्रावक, अच्छे धर्मात्मा, अच्छे धर्मज्ञ, फिर अच्छे भगवान बनो। ये क्रम है, प्रत्येक सीढ़ियाँ है। निर्मल जी, व्यक्ति सीधे भगवान बनने की बातें करता है, भक्त नहीं बनना चाहता, धर्मात्मा नहीं बनना चाहता, धर्मज्ञ नहीं बनना चाहता, इंसान तक बनने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहा है कि मेरे भगवान है और तेरे भगवान है। अभी वास्तविकता को सैलू भाई लोगों ने समझा ही नहीं है कि प्रभु और गुरु ये मिली हुई बहुत 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 बड़ी इस पंचम काल की हमारी उपलब्धि है। क्या करे, हमें इतनी आसानी से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाता है कि हमें उसकी कीमत ही नहीं है। उस रोटी के टुकड़े की कीमत कक्का उसको है जिसने कई दिनों से मुख में कुछ अन्न नहीं रखा।
हमें रोज सुबह शाम महाराज जी लोग मना मना के खिलाते हैं, लुचई खा लो, पूड़ी खा लो, पराठा खा लो, इसलिए हमें अकड़ है, हमें समझ नहीं आ रही है। सही नहीं है, लुचई पूड़ी की बात नहीं चल रही। ये देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया समझो समलो अपने आप को, पर समझ में नहीं आ रहा है। जब छठे काल में जाके अच्छी भूख लगेगी ना, जाना है ना, अच्छी भूख लगती है, एक दिन दो दिन नहीं मिलता, फिर क्या होता है? जब अच्छी खासी भूख लगती है, फिर तुम लुचई नहीं दिखती, ना रोटी दिखती, ना घी दिखती, तुम कुछ दे दो हम तो गट्टा भर दे। ऐसी भूख अभी तक नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी, और अभी नहीं लगी तो कभी नहीं लगी, ये पक्का मानना। छठे काल में जाके फिर जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नरक निगोद में जाके तुम्हें जब कुछ नहीं मिलेगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि भूख की पीड़ा क्या होती है, प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन की पीड़ा क्या होती है। बहुत सारे जीवों को फिर भी समझ में आया, अभी वे आने लॉकडाउन के चक्कर में कुछ ऐसे जीव थे जिनको पुण्य के उदय से प्रभु के गुरु के फिर भी दर्शन मिलते गए, पर जिनके दर्शन करने का भाग्य ही नहीं था, ऐसे कई स्थानों में जाकर देख लेना। वे महाराष्ट्र वासी में से कुछ लोग आए हुए तक कह रहे थे, महाराज जी घर से मात्र इसी के लिए निकले थे कि 2 साल हो गए, कब जाके गुरु के दर्शन करो, कुछ नहीं किया, और जैसे सामान रखा दौड़ के ऊपर पहुंचे। क्यों? क्योंकि दर्शन गुरु और प्रभु के नहीं मिले थे। हमें बहुत 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 आसानी से सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमें कीमत नहीं है। कर लो थोड़ी सी कीमत, मेरी कीमत नहीं, नहीं तो सतन करे बहुत अच्छी कही महाराज जी आपकी कीमत करता हूँ। चलो अपनी श्रद्धा का मोल कर लो, अपने विश्वास का मोल कर दो कि मेरे भीतर कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं होती तो यहाँ नहीं होते, और श्रद्धा होती ही, प्रबल श्रद्धा होती तो महावीर जैसे, वर्धमान जैसे हम भी सिद्धालय में जाके पहुंच जाते। प्रचंड श्रद्धा की आवश्यकता है। प्रभु के दर्शन करते करते हमें असंख्यात कर्मों की निर्जरा को करना था, मात्र प्रभु की उस वीतराग मुद्रा को निहारते निहारते। माँ कितने वर्ष हो गए भगवान के दर्शन करते करते, गिन नहीं सकते। कितने दर्शन, महीने, कितने घंटे, कितने दिन, कितने समय हो गया, पर इतना हो गया कि उसे कह नहीं पाते हैं, पर फिर भी कितना कल्याण कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि विधि नहीं सीखी थी, वह भाव नहीं प्राप्त कर पाए थे, वह गुणस्थान श्रद्धा से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से मेरे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती। 1-2 कर्मों की नहीं माँ, 1-2 कर्मों की नहीं, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा मात्र गुरु और प्रभु के दर्शन करने से होती है। कब कब किए हमने दर्शन? कब कब किए हमने दर्शन? नहीं किए नहीं पूछ रहा हूं, कोई भी ऐसा दिन शायद बकाया नहीं गया होगा कि हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए होंगे। दर्शन तो किए, पर दर्शन की महिमा को नहीं समझा। सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर उस प्राप्त किए हुए उस दुर्लभ साधनों की महिमा, उसकी कीमत हम नहीं समझ पाए कि हमने कितना बड़ा साधन और कितने बड़े निमित्त हमने प्राप्त किए हैं। सोचो, विचार करो। यहाँ तो कह रहे हैं कि मात्र भगवान के दर्शन करने से जन्म सफल हो जाता है। जन्म, मात्र दर्शन करने से जन्म सफल हो जाता है। हम तो पता नहीं बचपन से 45 दिन के बाद से दर्शन करते आ रहे, करते आ रहे, करते आ रहे, पर हमारा जन्म क्या, हमारा शरीर तक सफल नहीं हो पाया।
कोई लौकिक कार्य ही तो सफल नहीं हो पा रहा है। कमी हमारी श्रद्धा की है, कमी हमारे भीतर की श्रद्धा की है। उस उच्च कोटि की श्रद्धा मेरे भीतर नहीं है जिस कारण से मैं अपना कल्याण कर पाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रद्धा नहीं है तो, पर काम की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उस इंडिकेटर देखा आपने लाइट के बोर्ड पर, लाइट के बोर्ड पर एक लाल छोटा सा इंडिकेटर होता है, सर्वोदय होता है। किस लिए, किस लिए होता है? वह मात्र इतना ही बताने के लिए होता है इस बोर्ड में लाइट है, करंट है। क्या उसमें पढ़ पाते हो? उसमें कोई वस्तु दिखती है? नहीं दिखती। बिल्कुल वर्तमान में हमारे पास उतनी ही श्रद्धा है जिससे हम कह सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक दर्शन का या श्रद्धा का अभाव नहीं है, पर फिर भी उससे कोई काम बनता नहीं है, ना पढ़ पाते हैं, ना कोई वस्तु दिख पाती है। क्या उसी बोर्ड पर अगर डोरी डाल के हम 200, 500, 1000 वैट का क्या हेलोजन नहीं लगा सकते? चाहे तो नाइट बल्ब भी लगा सकते हैं और चाहे तो हेलोजन भी लगा सकते हैं। बोर्ड वही था, इंडिकेटर वही था, पर जैसा बाहर का साधन था उतना बड़ा प्रकाश था। हम अपने जीवन में क्यों नहीं श्रद्धा का प्रकाश कर पा रहे हैं? कब तक इन राग द्वेष विषय कषाय इन सभी में उलझते रहेंगे? कभी तो हमें अपने आप के बारे में, अपने श्रद्धा के बारे में, स्वयं के बारे में बैठकर निर्णय करना होगा कि अब समय हो गया है, कब समझूं, कब संभलूं। कोई भगवान समझाने आने वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। भगवान समझाने नहीं आएगा, पर भगवान आत्मा समझा रहा है, भीतर से पुकार रहा है। सबकी आवाज सुनते हो ना माँ? माँ है तो बहुत करुणा दया होती है, ऐसा मैंने सुना है ना। माँ में बहुत दया होती है, करुणा होती है। माँ सबकी आवाज आप पुकार सुन लेते हो, करुणामयी। कोई बालक रोता है तो तुरंत आप उठाने पहुंचते हो, भले कुछ नहीं कर पाए, हृदय तो रोता है, अरे कोई तो करे। माँ हो ना। माँ दूसरे की कितनी करुण रुदन, करुण पुकार सुन ली, कभी अपनी ही भगवान आत्मा की करुण रुदन सुन लो ना। वो भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, निकाल दो मुझे इस कीचड़ से, निकाल दो इस पंचम काल से, पर हम कहाँ सुनते हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। सुन भी लिया, सुनाने वाला भी निर्मल जी मिल गया, पर हम सुन के अनसुना करते हैं। वो तो कहते ही रहते महाराज का काम का है, उन्हें क्या करने हैं, उन्हें तो बनी बनाई रोटी खाने हैं, तो बातें करने हैं, बनाने तो हमें हैं। बनाओ बनाओ माँ, जिंदगी भर रोटी बनाते बनाते पता नहीं कितने हाथों को सेक लिया, पर रोटी बनाने की जगह अपनी जिंदगी बना लेते तो रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए, बच्चों के पिता की जिंदगी बनाने के लिए सुबह शाम रोटी बना के खिला रहे हो, उस रोटी बनाने की जगह अपने आप को ही अगर थोड़ा सा बना लेते, अपने भावों को ही अच्छा बना लेते तो क्या नहीं होता। फिर अपनी जिंदगी बन जाती, दूसरों की जिंदगी से क्या मतलब था। सोचो, विचार करो, कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण, कितना विश्वास हमें अपने देव शास्त्र और गुरु के प्रति चाहिए। पक्का मानना संजय भाई, भगवान मंदिर की वेदी छोड़ के नहीं जाते। एक बार जिसने बिठाल दिया वेदी पर, वे जब तक वेदी का आप निष्ठापन नहीं करोगे तो भगवान स्वयं से उठ के जाने वाले नहीं हैं। जिनवाणी भी जो अलमारी में माँ आपने सजा के रखी है, उसमें भी ताकत नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं से पहुंचने की। वो तो फिर भी दाऊ तुम्हें वह भगवान और जिनवाणी मंदिर में कहीं भी पहुंचो मिल जाएगी, पर इस पंचम काल में गुरु का सानिध्य प्राप्त करना महा 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 दुर्लभ है, महा दुर्लभ है।
चाहे शीश चढ़ा दो निर्मल जी, चाहे पूरे चढ़ जाओ, पर गुरु नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, पक्का मान लेना। सोचो उन दिनों की जब लोग लाइन लगाकर गुरु और प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचते थे। कुछ ही दिन पहले की बात देखो ना, लॉकडाउन में इस गोले में उस गोले में उस गोले में सोशल डिस्टेंस से लाइन से खड़े होकर मंदिर जाना पड़ता था। ये क्या है? ये सब कुछ आने वाले उस छठे काल का ट्रेलर चल रहा है। अभी पंचम काल का आधा भी काल पूरा नहीं हुआ। ट्रेलर है कक्का, देखा नहीं क्या? हम नहीं गोले में खड़े थे, पर देखता था मैं लोग खड़े हैं 1 2 4, अब चलो आगे। भाई सोचो समझो, ऐसे दिन क्यों आए? क्यों तरसना पड़ा गुरु और प्रभु के दर्शन के लिए? क्योंकि हमने सबने मिलकर ऐसा कुछ काम किया था, सामूहिक पाप किया था, जिसके कारण से वह सामूहिक रूप से उदय में आया था। अभी भी वो तीसरी आई रही है, वो अभी भी तीसरी आ रही है। अभी भी हम सामूहिक रूप से पुण्य नहीं करेंगे तो उस सामूहिक पाप से बचने वाले नहीं हैं। स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में लिखा है, ये महामारी तभी आती है जब महाभयंकर समूह बनाकर लोगों ने देव शास्त्र गुरु की अभिनय की है। पढ़ो ना इतिहास को खोल के, पुराणों को खोलो ना। एक ने निंदा की थी, बाकी ने तालियां बजाई थी। कितनों को कुष्ठ हुआ था? क्यों? निंदा तो एक ही नहीं की थी, बुराई तो एक ही नहीं की थी, पर 700 ने तालियां बजाई थी, 701 को कोढ़ हुआ था। ये पक्का है, तुम जितना समूह से काम करोगे, समूह से ही उदय में आएगा। देखो ना, अभी बरसात शुरू हो गई, वे रोड पे गिजाइयां घूम रही होगी, देखा? नहीं जानते गिजाइयां? एक आध घूमते देखा कभी उनको? वे भी घूमती है तो समूह बना के, एक के ऊपर 2 4 ऐसे पूरा झुंड बना के, एक ट्रक का टायर गया कि खत्म। ये सामूहिक पाप करने वाले सामूहिक रूप से उदय में आ रहा है। ठीक है, सामूहिक पाप उदय आ सकता है, तो क्या सामूहिक हम पुण्य करके सामूहिक भगवान नहीं बन सकते? बनने के लिए तो सब बन सकते हैं, पर हम दुनिया को बनाना छोड़े तब ना। बनने के लिए तो हम खूब बन सकते हैं, पर हम दूसरों को ही बना रहे उल्लू। हम कहां से भगवान बनेंगे? दूसरों को बनाना छोड़ दो, अपने आप की तरफ देख लो। अपने आप को बनाना है तो दूसरों को बनाना छोड़ दो। विचार करो, क्या पाप किया होगा उन जीवों ने, उन गिजाइयों ने। एक साथ चलते हैं और एक साथ मरते हैं। वे ही इस कोरोना जैसे महामारियों से जाते हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से, भले ही कोई भारत में है, कोई अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में है, पर कहीं ना कहीं उनका पूर्व जन्म का संबंध था। जो उस कितना सा वायरस कोरोना, कितना सा, कोई ग्राम मिलीग्राम भी उसका भानु कितना वजन? कुछ भी वजन नहीं, कुछ भी वजन नहीं है। उसमें इतनी ताकत है कि मनुष्य जैसे पंचेंद्रिय जीव को भी ले जाता है। क्या गजब की बात है। जिसका कोई भी वजन नहीं है, वो तो फिर भी बट वृक्ष के बीज का कुछ तो वजन होगा। बट वृक्ष के बीज का फिर भी कुछ तो वजन होगा। वो तो दिखता भी है, हाथ में भी पकड़ा जा सकता है। वो वायरस कैसा है? क्या उस उस जीव की क्या वरगना और क्या शक्ति होगी? एक वायरस पूरे पंचेंद्रिय को ले जाता है। सोचना, विचार करने जैसी बात है। एक छोटा सा वो कोरोना का वायरस जो दिखता नहीं है, वह पहचान में नहीं आता, जिसका कोई वजन नहीं है, वो पूरे पंचेंद्रिय इंसान को जिंदा से मरा कर सकता है। तो इतनी सी श्रद्धा ही ला लो, तो मरे से जिंदा भी हो सकते हो, पर इतनी सी श्रद्धा तो ला के देख लो।
दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि देखो मेरी श्रद्धा सरसों जैसी है, मेरी तिल्ली जैसी है, मेरी उस बट के वृक्ष की जैसी है। नहीं दिखने वाला कोरोना जिंदा को मार सकता है, तो वह नहीं दिखने वाली श्रद्धा भी मरे को जिंदा कर सकती है, मरे को भगवान भी बना सकती है। पर क्या करें महाराज जी, ना हम जिंदा है ना हम मरे हैं। ऐसी स्थिति है, मरने वाले को तो फिर भी जाके जला के लोग आ जाएंगे, 13 दिन गमी मना लेंगे, फिर नाच गाने लग जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। पर जो मरा भी नहीं है, जिंदा होता है, तो फिर भी नाच गाने तालियां करते हैं कि कोई जन्मा। ना ये जिंदा है ना मरा है, पता नहीं बीच का ऐसी स्थिति में है। कह दूं क्या? आप ही की बात कह रहा हूं। कह दूं क्या? वो डॉक्टर साहब, एक मशीन चलती है, अभी तो बहुत सारों को पता चल गया होगा कोरोना के निमित्त से। उस मशीन पे रख दो और भले ही कुछ हो, वो दूर से दिखा दो, हाँ हाँ हाँ, दे दो 2 लाख रुपए, दे दो 5 लाख रुपए, दे दो 10 लाख रुपए। हो गया। जैसे ही पीछे सीट आ गई, कोई दूसरे को उस पर रखना है, उसको निकाल दिया, अब तुम खेल खत्म। जबकि मर के कितने दिन थे? 5-10 दिन पहले ही मर चुका था। उस वेंटिलेटर पर रख के दिखा रहे हैं क्या? भानु तुमने तो खूब देखा होगा। उस वेंटिलेटर पे दूर से ऐसा लगता है कि हाँ जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, पर जिंदा था नहीं था। पर दिख रहा, सो मरा भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उसके धासे सांसें चल रही थी, धड़कन चल रही थी। ऐसी स्थिति क्या आपकी नहीं हुई? दुनिया तो देखे तो यही समझ रही है कि अरे सांसें चल रही मतलब जिंदा है, ये देवशास्त्र गुरु के पास आ रहा है मतलब वह श्रावक है, श्रद्धावान है। मात्र दिखाने की तुम्हारी वो श्रद्धा की धड़कनें चल रही है, वह वास्तविकता में देखा जाए, स्वयं को परखा जाए, तो हाथ पकड़ के कहेंगे ही इज डेड, खत्म। ऐसी स्थिति है। उस वेंटिलेटर पर जैसे वो इंसान पड़ा है, ऐसे आज के पंचम काल के जीवों की श्रद्धा और उनकी परिणति की बात है। बस जैसे ही बटन बंद हो गया कि जिंदा भी है, माना कि तुम वेंटिलेटर का बटन हटा बंद कर दिया, वेंटिलेटर से नीचे कर दिया कि गया। सोचो समझो, ये पंचम काल वेंटिलेटर का ही काल है। ये फिर भी तुम्हें ये देव शास्त्र गुरु रूपी वेंटिलेटर मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने वाले बन जाएंगे, पर छठे काल में ये तुम्हें ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे ना वेंटिलेटर मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही नहीं, और ये देव शास्त्र गुरु रूपी भी नहीं मिलेंगे। उस ऑक्सीजन पे तो श्रद्धा है। कितने लोग लड़के मरे ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे, नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं, मैं न्यूज़पेपर वगैरह कुछ टीवी मोबाइल नहीं चलाता, पर आप जैसे होते हैं ना स्वतंत्र भाई, वो बता जाते सब कुछ। उस ऑक्सीजन के पीछे लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए सिलेंडर, तुम्हें चाहिए सिलेंडर, मुझे बेड नहीं मिल रहा, तुझे बेड नहीं मिल रहा है। वह बाहर लाइन में खड़ा हुआ सोच रहा है क्या परिणति आई है पंचम काल की। अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ, लाइन में खड़ा हुआ 5वें नंबर वाला सोच रहा है 4 कॉट जल्दी से बेड खाली हो जाए, मुझे मेरे पेशेंट को भर्ती कर दूं। विचार करो, जो 5वें 6वें 10वें 50वें नंबर पे होगा, वो तो यही सोच रहा होगा ना, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कोई रिश्तेदार अंदर तब पहुंचेगा तब अंदर के 40-50 खाली होंगे, मतलब खाली हो जाएंगे। क्या काल आया है? ये सभी आने वाले काल का मात्र और मात्र एक ट्रेलर चल रहा है। जाना है ना मत छठे काल में? कहो ना हाँ, फिर सुधर जाओ ना। जाना भी नहीं है और सुधरना भी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे कहने से क्या होता है, वो बैल के भी सामने ऐसे ऐसे करो, वो बैल भी ऐसे ऐसे करता है। देखो जाके बैलों के। मैं बैल नहीं कह रहा हूं आपको, बता रहा हूं हमारी परिणति कैसी होती जा रही है। हम कह जरूर रहे गला फाड़ के, हम तो सम्यक दृष्टि है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम देवशास्त्र गुरु को मानते हो, कहाँ मानते हैं।
कितना मानते हैं और क्या मानते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या मानते हैं, कितना मानते हैं और कैसा मानते हैं। मानते तो है पर कैसा, मानते तो है पर कब, कहाँ, कैसे, कोई पता नहीं। मत चलो ज्ञानियों, भेड़ चाल मत चलो। भेड़ चाल चल रहा है इंसान, भेड़ चाल चल रहा है। आगे का गिरा, पीछे से जाके और गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। अरे मत गिरो, उठ जाओ। जो श्रद्धा हमें मिली है, जो रत्नत्रय धारण करने के लिए जो देव शास्त्र गुरु जैसे निमित्त मिले, मनुष्य पर्याय उत्तम कुल मिला है, उसको कुछ तो कभी तो सार्थक कर लो, कभी तो कर लो। नहीं कर पा रहे हैं। हमें नया निर्मल जी कुछ भी नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। जो करना है उसमें ही थोड़ा सा सुधार करना है। दो लोग थे और दोनों ने एक साथ एक कंपनी में, एक स्थान में नौकरी स्वीकार कर ली। दोनों काम करते रहे। आबू बहुत अच्छे से सुन। दोनों लगातार काम करते रहे, लगातार काम करते रहे। उनका काम था, वह अपने यहाँ तो कोई भी लकड़हारा हो सकता है, विदेश की बात है। उन्होंने नौकरी किसकी की? लकड़ी तोड़ने की, लकड़हारे की। लकड़ी काट काट के रोज गट्ठा बांध के, जिसको जो ज्यादा लकड़ी तोड़ेगा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, सीधी सी बात थी। दोनों ने बराबर काम शुरू किया था और दोनों भी शुरुआत में बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा काम करते और लगभग दोनों को एक सा ही पैसा मिलता था, एक सा ही वेतन मिलता था। कुछ समय बीता और समय बीतने पर वह एक व्यक्ति का वेतन कम हो गया, और कुछ महीने बीते और उसका वेतन कम हो गया। अब जो दोनों एक साथ कहीं बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और कोई पीछे हो जाए, किसी को पैसे कम हो, चाहे सर्वोदय पढ़ाई में पीछे हो, विकल्प तो होता है। उसे भी टेंशन हुआ, मैं भी उसी जंगल में जाता हूँ, उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसके जैसी कुराड़ी है मेरी, सब कुछ उसके जैसा है, जबकि मैं तो कुछ दिनों से उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरी लकड़ियाँ क्यों कम कट रही है, मुझे वेतन क्यों कम मिल रहा है। खूब सोचा, खूब विचार किया, उसे समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आता तो अपने से जो समझदार होते हैं उनके पास पहुंचा जाता है। जो उनका बॉस था, उस बॉस के पास वह पहुंचा और कहता है, बस अब मैं तो नौकरी नहीं करना चाहता हूं। ने कहा क्या क्या क्यों, क्या हुआ? कहा आप उसको वेतन ज़्यादा देते हो, मुझे वेतन कम दे रहे हो। बॉस ने कहा भाई मेरी क्या गलती, अपनी पहली बात हुई थी, जो जैसा जितने वजन की लकड़ी लाएगा उसको उतना मिलेगा। नहीं, मैं तो पहले से कर रहा हूँ, खूब बातें कर ली। बॉस ने एक ही बात कही, देख काम के लिए काम, इतना वो इतना वजन का इतनी वजन की लकड़ी लाता है इसलिए उसको इतना मिलता है, और तेरा काम कमज़ोर हो गया है, तू ला नहीं पा रहा है, तो तुम्हें कम मिल रहा है। वो कहता है जबकि मैं उम्र में उससे छोटा हूँ, उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, उससे ज़्यादा ताकत मेरे पास है, सब कुछ मैं ज़्यादा करता हूँ, उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, फिर भी क्या बात है कि मेरी लकड़ियाँ कम क्यों हो गई? ऐसी कौन सी गलती हो रही कि जिसके कारण से मेरी लकड़ियाँ और वजन में कम हो रही है, लाने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ? सर पे नहीं लानी थी पर काट के रखनी तो थी। बॉस ने विचार किया और एक दिन उसने सोचा कि मैं दोनों का काम देख के आता। दूसरे तीसरे दिन बॉस चला गया, उसने पूरा सर्वे किया, कौन कैसा क्या काम करता है। दोनों तो बहुत मेहनत कर रहे थे, जबकि जिसका पैसा वेतन कम हो गया था वो अधिक मेहनत करता था। और पास में जाके उसने देखा, कहा कुछ नहीं, और दोनों को बुलाया सामने और पूछा, भाई तू भी उसी दिन नौकरी में लगा था, ये भी उसी दिन नौकरी में लगा था, तेरे से ये उम्र में कम है, ज़्यादा मेहनत करता है, सब कुछ करता है, पर इसकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो गई और तेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है?
तू ज्यादा लकड़ी तोड़ के ला रहा है, ये कम तोड़ के ला रहा है, क्यों ला रहा है? उसने कहा, जो अधिक पैसे कमा रहा था, उसने कहा क्या करें, मुझे पता है जब कोई काम करते हैं, लगातार कोई कार्य किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो वह करते 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 उसमें एक रूटीन सा बन जाता है। और एक कुल्हाड़ी है, शस्त्र है, लकड़ी पे मैं रोज मारूंगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी धार तो कम हो जाएगी। और मुझे इस बात का अनुभव है, इसलिए रोज शाम को जैसे ही मैं लकड़ी काटता हूँ, घर जाने से पहले मैं कुल्हाड़ी को धार करता हूँ, फिर जाता हूँ। उस दूसरे व्यक्ति की बत्ती जल गई। वो सोचता है बात तो सही कह रहा है, जिस दिन से मैं नौकरी में लगा हूं उस दिन से आज तक मैंने कुल्हाड़ी को धार नहीं की, और ये रोज करता है। क्यों बढ़ी थी निर्मल जी प्रोडक्टिविटी? कुल्हाड़ी वही थी, लकड़ी वही थी, इंसान वैसे ही थे, सब कुछ वैसा था, पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी वो रोज अपने उस कुल्हाड़ी को धार करता था, जिसके कारण से उसकी प्रोडक्टिविटी रोज बढ़ती थी। और जिसने उस पे धार नहीं की वो नीचे 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 जाता गया। ऐसे ही भाई हम तो सब क्रियाएं कर रहे हैं आबू, पर उन क्रियाओं को करते समय हम अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को धार नहीं दे रहे हैं। उसमें जो नुकीलापन चाहिए था उस कुल्हाड़ी में, वह बार बार पटकते हुए घिस गया था। और घिसने से क्या हो रहा था? लकड़ियां 2 घंटे में वो एक पेड़ काटता था, अब तो 2 घंटे में एक डाली नहीं काट पा रहा था। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी की धार खत्म हो गई थी। ऐसे ही हम अपने कर्मों को क्यों नहीं काट पा रहे हैं? क्यों नहीं काट पा रहे हैं? क्योंकि ये भक्ति, प्रभु के दर्शन रूपी जो श्रद्धा रूपी कुराड़ तुम्हें गुरु ने भगु ने पकड़ाई थी, उसकी धार समाप्त हो चुकी है। धार कर लो, पहुंच मत जाना, मैं तो उनके यहाँ पहुंच जाओ लेके मेरी धार करके दो, पूरी कट जाएगी। वहां नहीं होगी धार, कहीं होगी तो देव शास्त्र गुरु के पास ही होगी। सोचो, विचार करो, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं करो। दुनिया तो ऐसी है अनिल भाई, सब पे ढक्कन पारा रख सकते हो। माँ पारा जानते हो? हड़िया पे तो पारा रखा जा सकत, अशोक भाई, हड़िया पे तो पारा रखो जा सकत, पर इस पे कोई पारा ढक्कन नहीं है। आपको नहीं कह रहा हूं, इस पे कोई ढक्कन नहीं है। सोचो, कोई क्या कह रहा है हमें, उससे क्या मतलब है? हमें क्या करना है? उससे हमारे उससे श्रद्धा की धार आएगी, नहीं तो आने वाली नहीं है। फिर तो जीवन क्या, हमारी जीवन की प्रोडक्टिविटी सबकी खत्म होके रह जाएगी। दुनिया तो चाहती है मैं कुछ ऐसा सूर्य मंत्र दे दूं कि ये काम कर ले। मत आओ बातों में, अपने श्रद्धा का इतनी धार अपनी श्रद्धा को कर लो कि कोई कुछ कह भी जाए तो भी कोई कुछ कर नहीं पाए। मात्र प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन करने से जीवन सफल कह रहे हैं। मात्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद्य लिख के निर्मल जी दुनिया को भी सुना डालते हैं। आपने भी कई बार पढ़ा होगा, धन घड़ी धन दिवस यो, याद है? पढ़ो, धन घड़ी धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आय, दर्श प्रभु को रख लयो। मात्र कहते हैं, कभी ऐसे गदगद भाव आए कि क्या मेरी धन्य पर्याय है, क्या मेरी धन्य पर्याय है, क्या आज ये बहुमूल्य घड़ी है मेरे सामने कि आज मैंने साक्षात वीतराग प्रभु और वीतराग गुरु के दर्शन किए। धन जन्म मेरो भयो,
ये मनुष्य जन्म मेरा आज धन्य हुआ है कि आज मैंने गुरु और प्रभु के दर्शन किए हैं। अभी तक तो मैं उन त्रियंचों जैसा, नारकियों से ऐसा जीता रहा, आज मैंने उस वीतराग प्रभु की मुद्रा को, गुरु को निहारा है, आज मेरा जीवन सफल हुआ है। मेरा जन्म सफल प्रभु आज हुआ, दर्शन प्रभु का मैंने आज पा ही लिया। वही लिख रहे हैं अंतिम श्लोक में। आज समाप्ति है काका, आज समाप्ति है। अब वो कल की कल देखें, ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है। आज की तो बात आज कर ले, आज पूर्ण करना है उस दर्शन पाठ को। कहते हैं क्या गजब की बात लिख रही है, आज जीवन मेरा सफल हुआ प्रभु, एक एक मेरी इंद्रियां सफल हुई, मेरी आंख, मेरी कान, मेरी नाक, सब कुछ आपको देख के सफल हुआ। ये कोई सड़ा नारियल नहीं है कि मैं कहीं भी चढ़ा दूं, ये मेरा माथा है, आपके चरणों में मैंने टेक दिया। ये मेरे हाथ है, दुनिया से भीख मांगते 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 पता नहीं कितनी पर्याय में घूमा हूँ, अब मैं आपके दर्शन करके प्रभु धन्य हुआ हूँ। अब हाथ जोड़ ही सकता हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकता, ना आपसे कुछ ले सकता हूँ। क्यों हाथ जोड़ते हो? क्यों गुरु और प्रभु के पास जाके हाथ जोड़ते हो कि प्रभु भगवान आपने सब कुछ देख लिया, मैंने आपको ही देख के सब कुछ देख लिया कि ये आपकी वीतरागी मुद्रा है, यही तो उपदेश कर रही है। संसार में मैंने खूब भीख मांग ली, सब कुछ कभी लुटा भी दिया, पर ना हमें आपसे कुछ लेना है ना आपको कुछ देना है, मात्र आपको देखना है। धन्य है प्रभु, धन्य है आप, आपने सब कुछ सब कुछ सब कुछ होते हुए छोड़ दिया। मेरे पास तो आपके बराबर कुछ भी नहीं है। दिवाकर जी, एकाध ईंट ढोने वाला, एकाध ईंट ढोने वाला सेलू भाई नहीं है? ईंट ढोने वाला तो होगा, नहीं है। कहाँ करोड़ घोड़े हाथी सब कुछ छोड़ दिया और आप भगवान बन गए। हम कुछ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, कुछ तो विसर्जन करो। अपने विषय कषायों का तो कम से कम विसर्जन कर लो। धन का तो करेंगे ही करेंगे हम समय पे, पर भीतर के पापों का भी तो करें। इसका मतलब ये नहीं, प्रमोद भैया कहे बहुत अच्छी कही महाराज जी आपने, हम तो भीतर ही के पाप का करते हैं, बाहर का धन देने का हमने त्याग कर दिया। हाँ ऐसा नहीं, ने तो काका समझा देना प्रमोद भैया को, वे बहुत होशियार है कि महाराज ने तो कल ही कहा था भीतर के विषय कषायों का त्याग करो। भाई विषय कषायों का दाऊ तभी त्याग होगा जब बाहर के परिग्रह का त्याग होगा। वो नहीं छूट रहे तो भीतर के छोड़ के क्या करोगे? बहुत शाणे हैं आपके बारदाना वाले। बारदाना है ना, अंदर का भी बेच दिया, बाहर का भी बेच रहे। बताओ, लोग अंदर की सामग्री बेचते हैं, ये बाहर का बेच बेच के सेठ बन गए। इसलिए पहले बाहर का तो छोड़ना सीख लो, बाहर का तो निकालना सीख लो, फिर अंदर की भी विषय कषाय निकलती जाएगी। समय हो गया है, श्लोक तो पढ़ लो, याद कर रहा होगा संजय भाई। चाबी बज रही होगी, मोबाइल बज रहा होगा। जाना तो है, सबको जाना है, पर समय मिला है, समय को समय पे समझना है। कल के समय की याद है माँ? हाँ, आज तो समाप्ति है, अगर कल समय पे नहीं होगा तो पता नहीं समय कहीं और हो जाएगा। इसलिए समय का ध्यान रखना। जो सौभाग्य तुम सबको मिलने जा रहा है वह कल देखोगे आप लोग कहाँ कहाँ से कक्का साल भर से लगे, पता नहीं कैसा मुखमोरा जी के सभी लोगों ने, सागर के सभी लोगों ने पुण्य कमाया था। वे 2-2 साल 4-4 साल लगे हैं कि महाराज जी चतुर्मास मिल जाए, पर उनके नगर में अभी चरण नहीं पड़े। वे बैठे गोंदिया वाले, पूछो, रोते रह गए कि महाराज जी हमारी एक बार चरण पड़ जाए नगर में, नहीं पहुंच पाए। और कैसे पुण्यात्मा आप लोग हो और उस पुण्य का सदुपयोग नहीं कर पाओ तो कोई मतलब नहीं। हाँ पक्का है, जिसके पास जो हो सब छोड़ दो, अंतरंग बहिरंग को छोड़ के ही उस भगवान के पास पहुंचना है।
क्योंकि जीवन को धन्य करना है। जब तक कुछ लाद के चलेंगे ना, सराफ जी, सराफ हो ना करान जी, जब तक लाद के चलोगे तब तक लाद ही पड़ती रहेगी। जो रखा है ना थोड़ा सा, थोड़े से बाहर का भी अगर उतर जाए तो अंदर का उतरने में समय नहीं लगेगी। इसलिए सोचो समझो, प्रभु के दर्शन की महिमा को कह रहे। मेरे आंखें, मेरे ये नेत्र कैसे सफल हुए। युवाओं किसी युवतियों को किसी को दूसरे से निहारने के, दूसरों के चेहरे फेसबुक पे देखने से ये आंखें धन्य नहीं हो रही, ये पाप ही लग रहा है। अरे देखने की आदत ही है, देखना ही चाहते हो, घूर घूर के देखना है तो गुरु और प्रभु को देख लो ना। आदत ही पड़ी है देखने की, घूरने की, तो घूर के देखो ना। ईर्ष्या ही करने का तो करो ना, इनसे करो प्रभु से कि तुमने सब छोड़ दिया, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं कब बनूं। निर्मल जी कह रहे थे छोटे महाराज बड़े महाराज, कभी इनसे ही स्पर्धा कर लो, कभी इनसे ही विचार, इनसे ही कंपटीशन कर लो। संगीत की बहुत कंपटीशन कर ली होगी, कई बार जीत गए होंगे, करना ही है तो हमसे करके बताओ। नहीं पर इधर बैठना पड़ेगा भाई, बता रहे हैं। हाँ, नहीं तो ऐसे लड़ने आओ, हम दोनों तरह से तैयार हैं, वाणी से भी और चर्या से भी। सोच लेना, हमारे नेत्र तभी धन्य होते हैं जब हम गुरु और प्रभु को निहारते हैं। हमारा मन तभी धन्य होता है जब हम उनके बारे में सोचते हैं। हमारा जीवन तभी सफल होता है जब मैं प्रभु के दर्शन करता हूँ। पढ़ते हैं श्लोक को, अद्याभव सफलतानयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारधिय हम चुलक प्रमाणम। क्या गजब की बात कह रहे हैं। हे प्रभु, अद्याभव सफलता नयन द्वयस्य। हे प्रभु, ये दोनों नयन वास्तव में आज मेरे सफल हुए। अभी तक मात्र और मात्र ये दो बटन थे, बटन, शो बटन होते ना, ऐसे मात्र वे टेडी बेयर को लगे रहते ना, ऐसे शो बटन थे। आज मेरे ये नयन सफल हो गए, नयनत्व ऐसे। क्यों? देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे प्रभु, आपके चरणों से लेकर आपकी इस वितराग मुद्रा को जैसे मैंने निहारा, मेरे ये आंखें बटनों से नयन हो गए, नेत्र हो गए। अभी तो मात्र दूसरों की गलतियों को, दूसरों की पापों को, दूसरे की विषयों को, कषायों को देखने मैंने जिसका प्रयोग किया, आज मैंने इस वितराग मुद्रा को और प्रभु को देखकर अपने आप को धन्य कर लिया। सफल हो गया। मेरा मनुष्य बनना स्वतंत्र भाई सफल हो गया। मैं तुम्हें नहीं सुना रहा हूं। कल कह रहे थे ना, जो आनंद तुम्हें सुनाने में आता है निर्मल जी, उससे कई गुना आनंद मैं अपने आप को सुनाने में लूटता हूं। मैं अनुभव करता हूँ। हाँ, मैंने जब दर्शन किए थे तो मैंने क्या आनंद लूटा था। एक बार मात्र जीवन में मैंने एक बार गुरु का दर्शन किया। विशुद्ध सागर जी बैठे थे पेड़ के नीचे और मैंने मात्र उस परीक्षा को जाते समय दर्शन किए और तभी मात्र प्रभु के गुरु के दर्शन से निर्णय किया था, जीवन में आगे कभी गुरु बनाऊंगा तो विशुद्ध सागर को गुरु बनाऊंगा। और उनके ही दर्शन से सम्यक दर्शन मिला और उनके द्वारा ही ये रत्नत्रय भी मिला। ऐसे कभी दर्शन संजय कर लो, ऐसे भी कभी जीवन में दर्शन कर लो, दर्शन से दर्शन को प्राप्त कर लो, तो भी जीवन का सर्वोदय होगा। सर्वोदय नहीं होगा नहीं तो नयन तो ऐसे अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में। हे तीन लोक के नाथ, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के तिलक पर जो विराजमान हो, ऐसे हे प्रभु, हे वितरागी प्रभु, आपको देखकर ऐसा लग रहा है संसार वार्ध्यम चुलक प्रमाणाम। जैसे चुल्लू भर पानी
अब पक्का निर्णय हो गया, अब मुझे पक्का निर्णय हो गया, मेरी इतनी श्रद्धा इतना विश्वास आपके प्रति है, मैंने आपके दर्शन किए हैं, मेरा संसार मात्र चुल्लू भर पानी बचा है। कितनी देर तक? चंद मिनटों में चुल्लू का पानी टपक के मुकेश भाई नीचे गिर जाता है। ऐसे ही प्रभु अब बचा मात्र चुल्लू भर संसार है, मैं यूं करते करते उसे नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने तुम्हें पा लिया है। अब मुझे इतनी 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 श्रद्धा तुम पे है कि मैंने जब तुम्हारे दर्शन कर लिए, मैंने तुम्हें देख लिया, अब मेरा काम बन जाएगा। क्यों माँ? माँ हो ना, वह रोता बिलखता चिल्लाता बालक, आप चाहे दूध पिलाओ नहीं पिलाओ कुछ नहीं पिलाओ, पर जैसे ही जमीन से उठाकर आप गोद में ले लो वो रोने बंद कर देता है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उसे विश्वास मिला कि मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अब प्रभु और गुरु के गोद में बैठ गया हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरा कोई बाल बाका नहीं कर। जाओ, समय हो गया है, बहुत ही हो गया आज, तो क्या करें, समय हो गया है। पूरा भी करना था, पूरा भी करना था, ये नहीं अंदर का सब कूड़ा पूरा करना था। इसलिए जो जो कूड़ा रखा है ना, सब खाली कर दो, सब खाली कर दो। देव शास्त्र गुरु ही ऐसे स्थान हैं जिनके यहाँ तुम कूड़ा भी दे दो तो तुम्हें पूरा पूरा आशीर्वाद ही मिलता है। हाँ हाँ, पक्का है। तुम एक दूसरे को कुछ कूड़ा कचड़ा दे दोगे तो तुम्हारे घर में सुमन जी डाल के चला जाएगा। तुमने एक बाल्टी डाला, मैं 2 डालूंगा। पर देव शास्त्र गुरु के पास अपने विषय कषाय रूपी कूड़े को भी तुम समर्पित कर दोगे, वह तुम अपने जहरीले शीश को भी निर्मल जी चढ़ा दोगे तो वो भी तुम्हें अमृत बना देंगे। ये गुरु और प्रभु की महिमा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है स्वतंत्र जी कल घर का कूड़ा लाके हमने तो महाराज ने कहा था डाल दोगे, नहीं तो महाराज ने कहा था महाराज जी वह कूड़ा निरोपा में तिस्वाहा। हाँ, पंचम काल है, कहना पड़ता है, बाहर की नहीं अंतरंग की बात चल रही है। समझो, समझो, समय बहुत हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए। कितने लोग नहीं चाहते कल चतुर्मा स्थापना हो? पूछ रहा हूं, कौन कौन नहीं चाहता? मतलब सब चाहते हैं ना? सब चाहते हैं तो अभी कल निर्णय होगा। इसलिए कल सब समय पे सब अपने जितनी जिसकी जैसी शक्ति है उस शक्ति को परिपूर्ण रूप से दम लगा के आना कि हमें तो येन केन प्रकार से उस वर्षा योग चतुर्मास के लिए सहयोग कौन कौन नहीं करेगा हर्ष? जिनकी जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हमें अपने समय को, अपने तन मन धन समय घर परिवार कुल उनको समर्पित करना है। ऐसा नहीं तो इतने तो सफर चढ़ा दो और भाग गए कहता हूँ। हाँ, समय भी देना है। जितनी जैसी शक्ति है अपने शक्ति को छुपाते बिना अपने परिपूर्ण रूप से धर्म का, और जितना समय मिला है, क्योंकि संजीव भाई लौट के आ रही है। बाकी किसी को मत देखना, जो तीसरी आ रही ना सहेली लहर रूप, चाहे डेल्टा कह दो नहीं तो गामा बीटा कुछ भी कह दो, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो आके उठा के ले जाए, उसके पहले हम इतने उड़ जाए कि वो नीचे के नीचे चली जाए। हाँ, हम परमात्मा बन जाए तो अब कर क्या कर सकती। समय पर समय की बात करने के लिए कल समय पर समय पे आएंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।